कि आपने आज मुझे यहाँ पर एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर के ऊपर इनवाइट किया और यकीनन ये मेरे लिए भी खुशी का बायस है कि हमारी आज वाइब्रेंट यूथ जो है वो पूरी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर आए हैं और एक नेशनल यूथ काउंसिल की फॉर्म पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास आया है जिसमें आप ना सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं बल्कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को जो है वो आप हकीकत के अंदर जो है वो बदल सकते हैं। और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जो है वो ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि वो उन सलाहियतों को पहचान कर, मेहनत कर कर कोई भी मुकाम जो है वो हासिल कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हमारे पास मौजूद है मौजूदा हालात के दौरान, और जिनको हम अपनी इस तमाम स्ट्रगल के दौरान मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है, आइडियलाइज़ भी करता हूँ, वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। कि किस तरह एक शख्स जो ज़मान पार्क से निकलते हैं और क्रिकेट के मैदान में आते हैं और वहाँ सर मेहनत करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करते हैं और उसके तहत जो है वो दुनिया के क्रिकेट के लेजेंड्स के अंदर उनका शुमार होता है और बेहतरीन कप्तान बनते हैं और अपनी लीडरशिप सलाहियतों के ज़रिए पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनाते हैं। और हमेशा उन्होंने जो स्ट्रगल की है वो अक्रॉस द विंड की है। और आसान रास्ता तो हर बंदा चुन लेता है, लेकिन कोई भी इस दुनिया के अंदर बड़ा आदमी नहीं बना जिसने कोई मुश्किल रास्ता ना लिया हो, जिसको कोई चैलेंज का सामना करना पड़ा हो। आसान ज़िंदगी तो हर बंदा गुजार लेता है। तो आप लोग जितनी यहाँ पर हमारी जो यूथ है, जिस यूथ को कामयाब जवान बनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो उस्मान डार साहब ने उठाई है, तो उसके तहत मैं समझता हूँ कि हम भी दुनिया के अंदर जो है वो वंडर्स कर सकते हैं। क्योंकि वो ये आप लोगों के लिए कहा गया था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल उनको नज़र आती है आसमानों में। तो स्काई इज़ द लिमिट, जहाँ पर हम जा सकते हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर जो उस्मान डार साहब का जो प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, वो ऐसा प्रोग्राम है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक नया एरा एंटरप्रेन्योरशिप का शुरू कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की वो यूथ जो कि हमारी आबादी के 60% से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, हम उनको जॉब सीकर्स नहीं बनाना चाहते, हम उनको जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है वेल्थ क्रिएशन का, उसके अंदर आप अपना रोल प्ले करें और पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के अंदर अपना किरदार अदा करें। और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है कि अभी तक 17 अरब रुपए के लोन्स जो हैं वो डिस्पर्स किए जा चुके हैं। 14,000 से ज़ायद उसके जो बेनिफिशरी हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आएंगे, डिफरेंट सेगमेंट से। और वो लोग जिनके पास आइडियाज़ थे लेकिन उन आइडियाज़ को मटीरियलाइज़ करने के लिए, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए उनके पास जो है वो एक बेसिक सरमाया जो कैपिटल होता है वो उनके पास नहीं था। और इसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग सामने आए हैं जिनको विदाउट कोलेटरल, यानी कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल एसेट, कोई फिक्स एसेट जो है उनको गिरवी रखवाए बगैर इन्होंने 1 लाख से 10 लाख रुपए तक उनको विदाउट कोलेटरल जो है वो लोन्स दिए हैं। और अभी जो इनका नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है उसको ये 10 लाख से जो अपर लिमिट है उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए तक लेके जा रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो बारिश का जो पहला कतरा है वही आपके लिए जो है बड़ा अहम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें
मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम कामयाब जवान है ये कामयाबी से चल रहा है और ये ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी सियासी सिफारिश जो है वो शामिल नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है जिसको उस्मान डार साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, इसको लेके आगे चल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने रोज़गार के मौके भी मज़ीद पैदा करने हैं। हमने रोज़गार के मौक़ों के साथ साथ हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे हमारे अपने लोग जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हों, हमें जो है वो किसी की तरफ जो है वो देखना ना पड़े। और आप वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप बनना है, आप वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो आइंदा लीड करना है। और मैं आपको ये बात फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हम जैसे नौजवान, उस्मान डार जैसे नौजवान, मेरे जैसे नौजवान, मुराद सईद, जरताज गुल, कमल शोज़ब, मलिका बुखारी, आलमगीर महसूद हमारे फिक्सेट से, शाहिद खटक हमारे कड़क से, अरसलान घुम्मन हमारे कराची से, ऐसे बेशुमार नौजवान हैं जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनको ट्रेंड किया, तैयार किया, कॉन्फिडेंस दिया और उन्हें मौका फराहम किया कि वो ग्रास रूट से, जिनके नाम के आगे किसी पॉलिटिकल फैमिली का नाम नहीं था, जिनका कोई शायद सियासी बैकग्राउंड कोई नहीं था, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको एतमाद दिया, उनको प्लेटफॉर्म फराहम किया कि आप आएँ, आकर जो है वो कौमी असम्बलियों का, सूबाई असम्बलियों का हिस्सा बने। और आप जैसे नौजवान जब आगे आएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों में से भी बहुत सारे जो है वो आगे आएंगे और यही पार्टी आप लोगों को मौका भी फराहम करेगी इंशाल्लाह। और आप लोग असम्बलियों में आएंगे, डिसीजन मेकिंग फोरम्स पे आएंगे और आकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो फ़ैसले लेंगे। और हमेशा जो यूथ होती है वो हमेशा आइडियलिज़म के ऊपर बिलीव करती है। रियलिज़म हमेशा आपके रास्ते की रुकावट होती है। जो बंदा बड़ा ख्वाब नहीं देखता वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अगर मैं ये सोच लेता कि मेरे मुकाबले में एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसके मैं ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो 40 साल से इंतखाबात जीत रहा है और ढेर सारा सरमाया जमा किया हुआ उन्होंने, तो शायद मैं तो एक दिन भी बाहर ना निकलता। लेकिन जब आप ये फ़ैसला कर लें, आप अगर ये फ़ैसला कर लें, आपके अंदर अपनी आप स्ट्रेंथ को, सलाहियत को पहचान जाएं, तो फिर आपको जो है वो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इलामा इकबाल ने यह भी कहा था कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो लिहाजा ये जो जवान हैं, इन जवानों में जो है वो मुझे उकाबी रूह जो है वो बेदार होती नज़र आ रही है और मुझे ये सब जो है वो इकबाल के शाहीन नज़र आ रहे हैं, ये मुझे इकबाल के शाहीन नज़र आ रहे हैं। और आपने जो है ना वो कहते हैं कि अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, थोड़ा शेर शायद मेरा गलत हो जाए, लेकिन वो एक उसका अगला मिसरा है कि मुजाहिद की अज़ां और मुल्ला की अज़ां और। तो आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिकली फील्ड के जो है वो आप लोगों ने मुजाहिद बनना है। और क्योंकि इलामा इकबाल साहब ने ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आप जो हैं वो मिल्लत के मुक़द्दर के सितारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों के पास आइडियाज़ हैं और कामयाब जवान का, नेशनल यूथ कौंसिल का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। अब आप लोगों ने वंडर्स करने हैं। दुनिया जो है वो नॉलेज इकॉनमी के ऊपर आ गई है, दुनिया बड़ी तेज़ी से जो है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना शुरू हुआ है, यहाँ पर जो है वो वॉर ऑफ ओपिनियंस चल रही है। तो हमने बुनियादी तौर के ऊपर हमने ना सिर्फ अपनी आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ के साथ जुड़े रहना है, ना सिर्फ हमने जो है वो पाकिस्तान की जो हमारी सालमियत है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो लगाव है, उसके साथ हमने जुड़े रहना है। और जो काम हम करें उस काम के साथ साथ हमने ये भी सोचना है कि हम
ये अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, ये हम कलेक्टिव बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा। क्योंकि ये मैंने होता हुआ देखा है कि इमरान खान साहब को जब सैलाब आया तो वो बाहर से आए, 2008 की बात है, तो हमने बड़े उन्हें कहा कि खान साहब आएँ, हम फ़ंड रेजिंग शुरू करते हैं और शौकत खानम की तरह आप जाएं, लोग बहुत सैलाब आ गया, तबाही होगी, लोग आपको बहुत पैसा देंगे। वो हमारा एक दोस्त बैठा था, उसने साथ कहा कि खान साहब इसका हमें सियासी फ़ायदा भी बहुत होगा। अगली सीट पे बैठे थे, यूं पीछे मुड़ के कहते, उसका नाम लेकर कहते एक बात याद रखना, अपनी नीयत ठीक रखो। जब आपकी नीयत ठीक होगी, अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ इसका मुझे सियासी फ़ायदा होगा, हो सकता है कि मुझे लोग पैसे ही ना दें। अगर मैं ये सोच के निकलूँगा कि मैं लोगों की खिदमत करने के लिए निकल रहा हूँ और मेरी नीयत ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला खुद बरकत डालेगा। तो कभी भी जो है वो अपनी नीयत में, अपने अच्छे काम में अपनी ज़ात को आगे नहीं लेकर आना। जब हम अपनी ज़ात को आगे ले आते हैं तो फिर हमारा जो बड़ा मकसद है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने, वो खान साहब हमें हमेशा कहते हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि खौफ के बुत को तोड़ दें। खौफ से नहीं डरना आपने कि मैं ये काम करूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे कोई बुरा भला कहेगा, मुझे कोई जो है वो इससे नुकसान हो जाएगा। या आप लोग फियरलेस हो जाएं। और जो मैंने पहले बात की थी, एक मैं का बुत होता है, वो कहता है ना मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, और जब मैं का बुत आ जाता है इंसान मेहनत करनी छोड़ देता है। ये कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है, लाइफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, जिदोजहद मुसलसल है। इसमें आप हर मौका पे, हर वक्त पे कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, और उसके साथ आपने जो है वो जुड़े रहना है, जो बुनियादी तौर के ऊपर चीज़ है। और इंशाल्लाह हम आपको ये मेक श्योर करते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट आपको हम फराहम करेंगे जिस इन्वायरमेंट से आप लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, और उस लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ आप लोगों के लिए ट्रांसपेरेंट निज़ाम होगा। और आप ये जो आपका नेटवर्क है नेशनल यूथ काउंसिल का, इसको मज़ीद बढ़ाएं, इसका दायरा कार जो है उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग फैलाएं, और जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप लोगों के पास ऐसे ऐसे नौजवान सामने आएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके सामने आएंगे, जिन आइडियाज़ के ज़रिए हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो है वो एक अपना अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। मैं अगेन उस्मान डार साहब को ये ख़ास क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है, और ये नेशनल यूथ काउंसिल इसी तरीके से ये मुझे बता रहे थे कि कितने हज़ार, 1.5 लाख के करीब आप बता रहे थे, 1,70,000 के करीब इन्होंने जो है वो स्कॉलरशिप्स दी हैं, और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी जो है ये ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हमारा वनरेबल, हमारे पिसा हुआ तबका है, 40 से 60 लाख ख़ानदान हैं, उनको हम गुर्बत की लकीर से निकालने लगे हैं। इसी तरीके से जो हमारा हेल्थ कार्ड है, जिसमें हमने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दे दी है कि रियासत जो है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है आप लोगों की हेल्थ मैटर की, ये पूरा हेल्थ केयर का एक सिस्टम बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो चैलेंजेस से जहां हमें पाकिस्तान मिला था, उन चैलेंजेस से हमने पाकिस्तान को अब बाहर निकाल दिया। अब हम टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुके हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट बेस बनती जा रही है, वो प्रोडक्शन बेस बनती जा रही है। एग्रीकल्चर से हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा मुल्क एक इम्पोर्ट बेस, कंज्यूमर बेस मुल्क बन गया था, अब जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं उन इम्पोर्ट्स को हम फोकस कर रहे हैं कि ये इम्पोर्ट्स जो है वो पैदावार बढ़ाने के लिए हो, ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी ना हो, जिससे हमारे डॉलर के ऊपर जो है वो बोझ आता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं हमारे, वो अपने ऊपर सबसे पहले जो है उसका अमल करते हैं। और जो बात उन्होंने कही थी कि वज़ीर आज़म हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस का, आपको ये जान के खुशी होगी कि 3 अरब रुपए से ज़ायद पिछले 3 साल का जो उन्हें अलाउड बजट था, जो पास बजट था, उसमें से उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ रुपया जो है वो कम खर्च किया है, यानी उसमें से भी सेविंग की है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब
अफ़गानिस्तान जाते हैं, जो साबका हुक्मरान है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, वो अफ़गानिस्तान दौरे पे जाते हैं, को $60,000 लगा के आता है, को $50,000 लगा के आते हैं। आपके वज़ीर आज़म वही दौरा, उन्हें पता है ये अवाम का पैसा है, वो $9600 के अंदर करते हैं। जो अमेरिका का विज़िट ये $5 लाख $7 लाख के अंदर करते थे, वही यूएस का दौरा उन्होंने $67,000 के अंदर किया। और जब हुक्मरान को पता हो कि मैंने पब्लिक एक्सचेकर का जो है वो ख्याल रखना है और ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये अवाम के ऊपर ख़र्च होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो पहला स्टेप जो है वो अपनी ज़ात से लेता है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं ये आप लोगों से कहकर आखिर में इजाज़त लेना चाहता हूँ कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, रास्ता जहाँ से चाहेंगे वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि इनकलाब का चश्मा यहीं से निकलेगा। और ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब नेशनल यूथ काउंसिल से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौजवान नस्ल अपने ख्यालात और आइडियाज़ को पेश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जद्दोजहद नौजवान नस्ल के सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम शफाफियत से चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्ज़े की रकम को बढ़ाया जा रहा है।